students, and very good morning to all of you. Today I am going to start our fourth chapter, that is exploring poetry. यानी कि इस चैप्टर में हम पोएट्री के बारे में समझेंगे. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्टिविटी. रीड एंड एन्जॉय द पोएम लाइफ. यानी कि ये लाइफ के बारे में पोएम है जो हमें समझनी है. लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ अ ट्री दैट ग्रोज वेल विथ लव एंड केयर. यहाँ पे स्टूडेंट्स जिंदगी को यानी कि लाइफ को एक ट्री के साथ कंपेयर किया है कि हमारी ज़िंदगी एक ट्री की तरह है जो जैसे कि ट्री कैसे डे बाय डे बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी डे बाय डे आगे बढ़ती है. और किससे? विथ लव एंड केयर. यानी कि हमारी ज़िंदगी में अगर प्यार हो, कोई केयर करने वाला हो, तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ट्री की तरह आगे आगे डेवलप होती रहती है. सेकंड है लाइफ इज़ अ काइट रेडी टू फ्लाई इन द एयर. यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़िंदगी को पोएट ने काइट के साथ यानी पतंग के साथ कंपेयर किया है कि जैसे पतंग हवा में ऊंचे ही ऊंचे उड़ती जाती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी पतंग की तरह है जो उड़ने के लिए हमेशा रेडी होती है, यानी आगे बढ़ने के लिए. अब स्टूडेंट्स थर्ड है लाइफ इज़ म्यूज़िक इफ़ यू नो द नोट्स टू प्ले. यानी लाइफ एक म्यूज़िक की तरह है आपको, यानी कि अगर आपको मालूम हो कि नोट्स कैसे बजाने हैं यानी तो आप अच्छी तरह से म्यूज़िक बजा सकते हैं, राइट. तो इन द सेम वे कि अगर आपको मालूम हो कि ज़िंदगी कैसे जीनी है तो आप उसे अच्छी तरह से जी सकते हैं. लाइफ इज़ अ रोड विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑन इट्स वे. लाइफ एक रोड की तरह, जैसे हर एक रोड पे ट्विस्ट आता रहता है, टर्निंग आता रहता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में ट्विस्ट टर्न्स यानी अप्स एंड डाउन्स, सुख दुख आता ही रहता, रोड की तरह आता ही रहता है. What is life? Life is what you make it your way. लास्ट में कहा है कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है. ज़िंदगी वो है जो आप खुद से बनाते हैं अपने हिसाब से, अपने रीत से आप जो ज़िंदगी बनाते हैं वो आपकी ज़िंदगी है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छी तरह से पोएट ने अलग अलग चीज़ों के साथ हमारी ज़िंदगी को कंपेयर किया है और ये पोएट मिस एस्टर सैमुअल ने लिखी है. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी 2. विजिट अ पार्क एंड आइडेंटिफाई बर्ड, इंसेक्ट, ट्रीज एंड फ्लावर्स, नोट द डिटेल. यानी आपको क्या करना है, आपके नज़दीक में अगर कोई पार्क हो, गार्डन हो तो आपकी मुलाकात लेनी है. वहाँ पे कौन कौन से बर्ड है वो यहाँ पे लिखने हैं, इंसेक्ट कौन से हैं, ट्रीज कौन से हैं, फ्लावर कौन से हैं वो आपको लिखने हैं. ये तो आप इजीली स्टूडेंट्स कर पाएंगे. अब है स्टूडेंट्स एक्टिविटी 3. तो एक्टिविटी 3 में है ऑन द ग्रेसोफर एंड द क्रिकेट. यानी एक ग्रेसोफर, इसे ग्रेसोफर कहते हैं, ग्रेसोफर और क्रिकेट के ऊपर एक पोएम लिखी गई है. दिस इज अ पोएम ऑन नेचर. इन इट द ग्रेसोफर एंड क्रिकेट एक्ट सिम्बॉल्स सजेस्टिंग लाइफ. यानी कि ग्रेसोफर और क्रिकेट यहाँ पे किस एक लाइफ यानी ज़िंदगी के सिम्बॉल में बताया गया है. यानी कि यहाँ पे ग्रेसोफर और क्रिकेट एनिमल के तौर पे नहीं बताए गए, उनको सिम्बॉल के तौर पे यूज़ किया गया है. रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग. अब देखते हैं द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड. यानी ये दुनिया की जो पोएट्री है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, यानी ये दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती, चलती ही रहती है. व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन. फेंट यानी बेहोश होना. जब हॉट सन के अंदर, या हॉट सन कब होता है तो समर में, यानी यहाँ समर की बात की गई है. जब समर सीजन के अंदर सभी बर्ड गर्मी के कारण फेंट हो जाते हैं एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज. और वीकनेस की वजह से वो ठंडे ट्रीज़ के अंदर अपने आप को हाइड कर देते हैं, छाँव के अंदर वो लोग बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं. और वॉइस विल रन. अचानक ही कोई वॉइस सुनाई देता है. फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू माउन मीड. और अलग अलग झाड़ियों से, ट्रीज़ में से अलग अलग आवाज़ें आने लगती है. दैट इज़ ग्रेसोफर. और वो आवाज़ किसकी होती है? ग्रेसोफर की होती है. ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी. ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट फॉर व्हेन टायर्ड आउट ऑफ विथ फन ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड. तो स्टूडेंट्स ये ग्रेसोफर क्या करता है, पूरी समर सीजन बस लग्जरी लाइफ, आराम की ज़िंदगी जीता है, कोई काम नहीं करता है. और जब वो फाइनली फन से यानी एन्जॉयमेंट करके, आराम करके थक जाता है वो एक प्लीजेंट वीड यानी कि जंगल में रेस्ट करता है, आराम करता है. मतलब क्या है कि जब ग्रेसोफर पूरे समर कोई काम नहीं करता है, आंट जो है, चिड़िया होती है, वो पूरे समर काम करती है तो उनके पास इनफ खाना होता है. जब समर सीज़न ख़त्म हो जाती है, मानसून सीज़न आती है, तब
ये जो ग्रेसोफर है उसने कुछ मेहनत नहीं की होती है, तो वो उसे सिर्फ अब जंगल में आराम करने के सिवा कोई काम नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई खाने को नहीं होता है। आगे स्टूडेंट्स क्रिकेट के बारे में ग्रेसोफर देखा। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, यानी अर्थ की पोएट्री कभी ख़त्म नहीं होती, कंटिन्यूसली चलती रहती है, जैसे मैंने कहा था। ऑन अ लॉन्ग विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रोट अ साइलेंस, यानी कि एक विंटर की शाम जब सब कुछ शांत होता है। फ्रॉम द स्टोन देयर स्ट्रील द क्रिकेट सॉन्ग, और कहीं एक पत्थर के नीचे से एक सॉन्ग सुनाई देता है। वो सॉन्ग कौन होता है, कौन गाता है? ये क्रिकेट नाम का जो इंसेक्ट होता है, ये उसका सॉन्ग, उसकी आवाज़ आती है। इन वार्मथ इंक्रीज एवर एंड सीम टू इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, ड्राउजीनेस यानी कि हमारा कॉन्शियसनेस गायब हो जाना। द ग्रेसोफर्स अमॉन्ग सम ग्रेसी हिल्स, जबकि जब ड्राउजीनेस होती है, वीकनेस आ जाती है, तब ग्रेसोफर लॉस्ट हो, तब ग्रेसोफर ग्रेसी हिल्स, ग्रासी यानी घास वाली हिल्स पे, पर्वत पे घूमता है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 1, एंड आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके जो हार्ड वर्ड है उसके मीनिंग में एक्टिविटी 4 में ऑलरेडी दिए हैं, तो एक्टिविटी 4 में कल मैं आपको उसके मीनिंग बताऊंगी और फिर से एकदम अच्छी तरह से ये पोएम आपको समझाऊंगी। और ये पोएम लिखी है जॉन कीट्स ने। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।